हेलो साथियों, राधे राधे। मैं आप सभी साथियों का आपकी अपनी क्लास में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी में रीजनिंग में जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे डायरेक्शन यानी दिशा परीक्षण का। हम लोग पढ़ रहे थे दिशा परीक्षण का। आज की हमारी तीसरी क्लास है डायरेक्शन की। जो क्वेश्चन लेकर हम आए हैं, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन हुआ था, प्रीवियस आरआरबी एनटीपीसी का 8 तारीख पहला महीना 2021 में शिफ्ट दूसरे में, यहाँ पर शिफ्ट सेकंड है, शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है वो आपका प्रीवियस ईयर का मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। यहाँ पर दिया गया है यदि, मतलब कि ब्लैक कलर से पहले इसको हम चेंज कर देते हैं रेड कलर में ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे दिया गया है यदि दक्षिण पूर्व दो स्थान बदलता है, जो दक्षिण पूर्व है वो दो स्थान बदलता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना डायरेक्शन बनाते हैं। ये डायरेक्शन ये ऐसे होता है, ऊपर में हमारा नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर क्या होता है वेस्ट, यानी इधर पूरब पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। अब इसमें दक्षिण पूर्व की बात किया गया है, यानी यहाँ पर डायगोनल कोण होता है, यानी ये और ये कोण ऐसे शीर्षा भूमुख जो एंगल बनता है, कोण शीर्षा भूमुख कोण काटते हैं वो बनता है डायगोनल। यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर मैंने एक चीज और बता दे रहा हूँ, यहाँ पर सभी डिग्री, यहाँ पे जो ये सीधी स्ट्रेट एंगल होती है, ये जो लाइन होती है 180 डिग्री का होता है, और जो ये बीच का होता है ये समकोण है, यानी ये वाली एंगल जो ऐसे रहती है वो समकोण है। नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक समकोण, नॉर्थ से लेकर पश्चिम तक समकोण है, यानी पूरब से लेकर साउथ दक्षिण तक समकोण है, और पश्चिम से लेकर दक्षिण तक का जो एंगल है वो समकोण है। अब इसमें जो हम यहाँ पर डायगोनल पार्ट किए गए हैं, यहाँ पर जो एक बीच गई है ये 45 डिग्री में बांटता है, यानी यहाँ पर ये 45 और ये 45 इन दोनों को मिलाकर 90 डिग्री हुआ है। इसी तरह चारों तरफ पे मतलब कि जो एंगल है वो इतना दिया गया है। अभी आगे क्वेश्चन ऐसा ही आज के पेपर, मतलब कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं आज का क्वेश्चन ऐसे ही है डिग्री पर, तो हम लोग डिग्री वाला ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये इसमें दिया गया है यदि दक्षिण पूर्व दो स्थान बदलता है। पहले हम चेक करते हैं हमारा दक्षिण पूर्व कहाँ होता है। ये दक्षिण है, ये पूर्व है, इन दोनों के बीच का जो होता है वो दक्षिण पूर्व होता है, यानी ये क्या है दक्षिण पूर्व। ये क्या करता है दो स्थान बदलता है। दो स्थान बदलने का क्या मतलब होता है, हर एक व्यक्ति हमेशा 90 डिग्री घूमता है। दो स्थान बदलने का मतलब यहाँ से लेकर ये गया, एक स्थान ये गया और दूसरा स्थान ये यहाँ पर जाएगा दक्षिण पूर्व। और ये दिया गया इसमें उत्तर पश्चिम दो स्थान बदलता है, और उत्तर पश्चिम में दो स्थान बदलता है। यहाँ पर उत्तर पश्चिम था, ये उत्तर पश्चिम है, उत्तर और पश्चिम ये दो स्थान बदलेगा, यानी एक स्थान यहाँ पर आएगा और दूसरा स्थान यहाँ पर आएगा। ये इसकी जगह पर पहुंच जाएगा, ये इसकी जगह पर पहुंच जाएगा। इसके बाद दिया गया तो दक्षिण पश्चिम बन जाता है। तब क्या होता है, दक्षिण हमारा ये जो दक्षिण है ये क्या बन जाता है पश्चिम बन जाता है। दक्षिण पश्चिम बन जाता है, और यह मानते हैं कि शेष सभी दिशाओं को इसी तरीके से बदल दिया जाता है। तो ये पूछा है कि पश्चिम की दिशा क्या होगी। पश्चिम हमारा कहाँ चला आएगा, दक्षिण की जगह पर आ जाएगा। जब ये यहाँ चला जाएगा यहाँ, तो ये यहाँ पर चला जाएगा, ये जो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा पश्चिम आ जाएगा। अब पश्चिम किस दिशा में आ गया है, पश्चिम दक्षिण दिशा में आ गया है। कहाँ आ गया है दक्षिण दिशा में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, दिया ये गया है कि यदि दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा। हमारे पास जो ये हमारा डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन को हमें ऐसे ही बनाना है। दक्षिण हमारा नीचे होता है, ये हमारा दक्षिण है, और दक्षिण क्या हो जाता है ये बन जाता है दक्षिण पश्चिम। यानी दक्षिण पश्चिम कहाँ है, दक्षिण पश्चिम यहाँ होता है हमारा, यानी यहाँ पर हो जाता है साउथ और वेस्ट।
यानी ये क्या बन जाता है, दक्षिण और पश्चिम। ये जो दिशा दी गई है ये यहाँ पर चला जाता है, यहाँ पर। अब इसके बाद पूछा गया है तो उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर हमारा यहाँ पर था, जैसे ये घूमा हुआ है तो उत्तर भी ऐसे घूम जाएगा, यानी यहाँ पर उत्तर हमारा क्या बन जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट बन जाएगा, यानी उत्तर और पूर्व बन जाएगा। समझ में आ रहा है। दक्षिणा जो है, जो दक्षिण था वो 45 डिग्री अपने दाहिने साइड में यानी क्लॉकवाइज घूम गया है, तो हम उत्तर को भी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो उत्तर का जो स्थान हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, उत्तर पूर्व बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि राजा पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, हम पहले डायरेक्शन बनाएंगे अपना, यहाँ पर डायरेक्शन बन गया और राजा जो खड़ा हुआ है वो पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हुआ है। फिर उसके बाद और यहाँ पहले दक्षिण 270 दिया गया है, यहाँ पे 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी दाहिने साइड में घूमता है। तो पहले हम डिग्री बनाएंगे, यहाँ पर ये बना, ये डायगोनल बन गया, ये बन गया। हर एक के बीच का मैंने बताया था ये 45 और ये दोनों जो हो जाएगा ये 90 डिग्री का होता है। अब हम चेक करेंगे, ये 270 घूमा है, वो भी दक्षिणावर्त। यहाँ पर था राजू पूरब से यहाँ पर घूमा है 90, फिर यहाँ से जाएगा 180, यहाँ पर जाएगा 270 हो जाएगा, यानी यहाँ तक 270 घूम चुका है। उसके बाद आगे दिया गया है और फिर 90 डिग्री वामावर्त मतलब होता है उल्टा, यानी कि पीछे उत्तर की ओर घुमा होगा। पहले वो दक्षिणा जाता है दाहिने हाथ में, वामावर्त मतलब हो जाता है हमारा लेफ्ट साइड में घूमेगा, यानी उल्टा इधर घुमा है 90 डिग्री यहाँ पर होता है, यानी वो अब यहाँ पर आ गया, इस साइड में उसका चेहरा हो गया, इस साइड हमारा हो जाता है पश्चिम। अब यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन में, तो अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ है। जब ये यहाँ पर आ गया है तो यानी इस साइड की दिशा क्या होती है, हमारी पश्चिम होती है। इस क्वेश्चन का आंसर पश्चिम हो जाएगा। आरपीएफ एसआई का पूछा गया क्वेश्चन है, 6 तारीख पहला महीना 2019 में शिफ्ट पहले में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नंदन का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है। पहले हम अपना डायरेक्शन बनाते हैं और डायरेक्शन के बाद देखते हैं कि उसका मुख किस साइड में है। नंदन है, नंदन यहाँ पर नंदन रहा होगा, लेकिन उसका मुख जो है वो पश्चिम की ओर है। फिर उसके बाद वो 135 डिग्री कब आएगा, जब हम 90 में 45 को ऐड कर देते हैं तो हमारा 135 डिग्री बन जाता है। तो दिया गया वह 135 डिग्री क्या किया, घड़ी की दिशा में। घड़ी हमारा जो चलता है ऐसे चलता है क्लॉकवाइज, यानी दाहिनी साइड में घूमता है। तो यहाँ पर वो लड़का था नंदन, यहाँ से यहाँ तक गया तो ये 90 डिग्री घूम गया है, यहाँ तक 90 से यहाँ पर 45 और चलेगा, यानी ये 90 और प्लस 45, यानी वो कहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया है। नंदन 45 टोटल 135 डिग्री चल चुका है। अब फिर उसके बाद बोला है 45 डिग्री घड़ी की विपरीत में। अब घड़ी हमारा ऐसे चलता है, अब घड़ी के वो विपरीत चल रहा है, वो भी घूमा कितना 45 डिग्री। यहाँ पर पहुंचकर वो 45 डिग्री यहाँ पर घूम गया, यहाँ के बीच की दूरी 45 है, तभी ये मिलाकर 90 हो जाए, यानी वो यहाँ पर आ गया। अब उसका फेस जो हो गया है उत्तर साइड में हो गया है। अब उसके बाद ये पूछा है कि अब उसका मुख किस दिशा में, ऊपर की ओर हमारा उत्तर ही होता है और उसका मुख किस दिशा में, उत्तर की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी उत्तर। अगला दिया गया है 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, सुरेश पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है या 45 डिग्री घूमता है। 45 डिग्री यहाँ पे जो घूमता है, यहाँ पर ये वामावर्त घूमा है। क्या घूमा है, वामावर्त, यानी वामावर्त मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में वो घूमा हुआ है, घूमता है। और फिर 270 डिग्री क्या किया है, दक्षिणावर्त घूमता है। 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। सबसे पहले हम अपना डायरेक्शन बनाते हैं, फिर उसके बाद दिया गया सुरेश यहाँ पर था, उसका मुख जो था वो पूर्व की ओर था। यहाँ पर हमारा हो जाएगा साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और ये वेस्ट, यहाँ पर डायगोनल बना लेंगे। अब इसके बाद दिया गया है कि वो 45 डिग्री क्या करता है, यहाँ पर पूर्व था, 45 डिग्री घूमा है यहाँ पर, मात्र 45 डिग्री, और पहुंच गया कहां पर, वो उत्तर और पूर्व में। फिर उसके बाद क्या किया है, और फिर 270
270 डिग्री जो घूमा है दक्षिणावर्त। अभी ये इस साइड में घूमा था, अब ऐसे घूमेगा वो भी 270 डिग्री। यहां से हमारा 45, तो ये भी 45 हो जाएगा, यानी यहां से हम काउंट करेंगे 90, ये 90, तो ये 90 और ये 90, 9 3 27, यानी हो जाएगा 270 डिग्री घूम चुका है, जिसका उसका अब फेस जो हो गया है इस साइड में हो गया है पश्चिम और उत्तर या उत्तर पश्चिम कह सकते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, उसका मुख किस दिशा की ओर है। इस साइड में नॉर्थ और वेस्ट आता है, उत्तर यानी पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम हमारा ये ऑप्शन दिया गया, तीसरा नंबर यानी बी नंबर लिखा है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। अगला दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा था, मतलब कोई यहाँ पर नाम नहीं लिखा गया है, यहाँ पर नाम कोई दिया गया होगा, मान लो हम कोई नाम ले लेते हैं करण। करण क्या कर रहा था, उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा था। हम अपना डायगोनल चित्र बनाते हैं, ये डायगोनल चित्र बन गया है, उत्तर पूर्व इस साइड में होता है, यहाँ पर ये करण है। करण क्या कर रहा था, उत्तर पूर्व की ओर क्या कर रहा था, देख रहा था। फिर उसके बाद पहले यहाँ पर लिखा हुआ पहले, यहाँ 45 डिग्री क्या करता है, घूमता है। फिर 45 डिग्री घूमता है, किस साइड में घूमा हुआ, पहले ये क्या करता है 45 डिग्री वामावर्त घुमा होगा। 45 डिग्री हम क्या करते हैं, वामावर्त घुमा देते हैं इस साइड में। यहाँ पर हम बना लेते हैं अगर वो कुछ वामावर्त, या क्या किया गया 45 डिग्री वामावर्त घुमा, यानी इस साइड में घुमा है, उल्टे साइड में। यहाँ पर आ गया ये उत्तर में, यहाँ पर हमारा होता है नॉर्थ, ईस्ट और ये साउथ और वेस्ट। क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गया, हम लोग बनाए यहाँ पर क्या है वामावर्त, यानी उल्टा घुमा है। उसके बाद फिर 90 डिग्री क्या करता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त घुमा है। यहाँ पर 90 डिग्री क्या करता है, वामावर्त घुमा है, तो ये पहुंच गया है पश्चिम की ओर। उसके बाद क्या किया है, 180 डिग्री क्या किया है, वो घूम गया है, वो 180 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, यानी दक्षिणा का मतलब होता है दाहिने साइड ऐसे चला होगा। यहाँ पर था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 होता है, 90 यहाँ से लेकर यहाँ 180, यानी इस साइड में आ गया है। अब उसका जो फेस हो गया है करण का, वो पूर्व की ओर हो गया है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा हमारा ये पूर्व। हम यहाँ पर वामावर्त रख के पूर्व ला लिए। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दक्षिणावर्त लगेगा, तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है ये इस साइड चलेगा, तो इसका पूर्व का उल्टा हो जाएगा पश्चिम। तो अगर दक्षिणावर्त होगा तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, पश्चिम आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला दिया गया है 9वां नंबर दिया गया है, 9वां नंबर क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है। 9वां वहां पर पीडीएफ हमारे में डाला हुआ था, लिखा है अनिल पूर्व की ओर सम्मुख है। अनिल किस साइड में सम्मुख है, पूर्व की ओर, यानी ये सीधे साइड में देख रहा है। यहाँ पर डायगोनल हमारा डायरेक्शन का चित्र हो जाएगा, ये नॉर्थ, ये हो जाएगा ईस्ट, साउथ और वेस्ट। अनिल पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हुआ है। उसके बाद वो क्या करता है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी यहाँ से दक्षिणावर्त घूमा है, वो 90 डिग्री घूम गया है। फिर उसके बाद दक्षिणावर्त घूमने के बाद और फिर 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। यहाँ पर हम डायगोनल बनाएंगे ये चित्र बीच से, तो ये 135 डिग्री इधर से वामावर्त घूमा है, ये जाएगा 90 और ये हो जाएगा 45 डिग्री घूम जाएगा, तो ये पहुंच जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री। अब उसके बाद पूछा हुआ है, अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है। इस साइड में हमारा नॉर्थ और ईस्ट होता है, यानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर वो अब सम्मुख है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया, संध्या और रमानी पूर्व दिशा की ओर देख रही थी। संध्या और संध्या क्या करती है, 45 वर्ष। पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं चित्र अपना। ये नॉर्थ हो गया, जो हो जाएगा हमारा ईस्ट, वेस्ट, ये साउथ। इसके बाद दिया गया है संध्या और रमानी दोनों की स्थिति हम देख रहे हैं, यानी यहीं पर दोनों थी, संध्या भी थी और रमानी भी थी, और दोनों पूर्व दिशा की ओर देख रही थी। फिर उसके बाद बोला है कि संध्या 45 वामावर्त घूमती है। यहाँ पर हमारा 45 डिग्री ये वामावर्त, यानी इस साइड में घूमी है, इस साइड में 45 डिग्री घूम गए, तो यहाँ पर पहुंच गए उत्तर पूर्व पर। फिर उसके बाद दिए गए और फिर 135 दक्षिणावर्त घूमती है। फिर से संध्या क्या करती है 135, यानी यहाँ पर 45 और यहाँ से घूमेगी तो 90, यहाँ पर आ जाएगी नीचे की ओर, दक्षिण की तरफ देखेगी। अब संध्या क्या कर रही है, दक्षिण की दिशा में देख रही है। तो वो बोला जा रहा है कि संध्या के विपरीत सम्मुख होने के लिए रमानी को कितना घूमना पड़ेगा। रमानी यहाँ पर थी,
तो रामानी को कितना घूमना पड़ेगा, 90 डिग्री ही घूमना पड़ेगा। विपरीत पूछा है क्वेश्चन में तो हमें विपरीत देखना है, यहाँ पर ये नहीं होगा। विपरीत का मतलब है यहाँ इस साइड में जाएगा ऐसे, ये विपरीत में जाएगी यानी उल्टा घूम रहा है, वामावर्त। वामावर्त घूमेगी वो भी 90 डिग्री। 90 डिग्री कितना घुमा है, वामावर्त। 90 डिग्री वामावर्त घूमेगी। तो जो रमानी है संध्या तक का मतलब उसके उल्टा होने के लिए वो 90 डिग्री वामा अर्थ घूमेगी। 90 डिग्री यहाँ पर है, ये ऑप्शन हमारा गलत है, यहाँ पर हो जाएगा वामावर्त। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 90 डिग्री वामावर्त। एक बार और समझा देना, संध्या और रमानी पूर्व दिशा की ओर देख रहे थे। यहाँ पर संध्या और रमानी थी जो कि पूर्व दिशा की ओर देख रही थी। फिर उसके बाद उसमें बोला गया कि संध्या 45 डिग्री वामावर्त घूमती है, यानी संध्या पूर्व दिशा की तरफ थी तो यहाँ से घूमी है 45 डिग्री तो पहुंच गई है उत्तर पूर्व में। फिर उसके बाद 135 डिग्री क्या की है, वो दक्षिणावर्त घूमी, तो 135 डिग्री जो घूमी है वो पहुंच गई है दक्षिण की ओर। अब पूछा गया है, इसमें बोला जा रहा है कि संध्या के विपरीत पूछा, इसमें यह जा रहा है कि फिर 135 डिग्री घूमती संध्या के विपरीत सम्मुख होने के लिए रमानी, यानी संध्या के विपरीत यहाँ पर थी, यहाँ पर वो पहुंच गई है, संध्या पहुंच गई है, रमानी पहुंच गई। अब संध्या को बताना है, नहीं संध्या पहुंची है, यहाँ पर रमानी को बताना है। यहाँ से उल्टा घूमेगी तभी तो वो पहुंचेगी। वो दक्षिण में आ गई है, दक्षिण का उल्टा होता है उत्तर, तो संध्या यहाँ पर पूर्व दिशा की ओर पहले से ही थी रमानी, तो वहां पर जब उल्टा घूमेगी वामावर्त तभी जाकर ये हमारा आएगा। यहाँ पर जो दक्षिणावर्त था वो वामावर्त में ही होगा। अगला दिया गया है, अगला क्वेश्चन ये दिया गया, सुबह के योग के दौरान जॉन पश्चिम की दिशा की ओर सम्मुख था। यहाँ पर सुबह का योगा कर रहा था और योग के दौरान वो पश्चिम दिशा की ओर था। फिर उसके बाद बोला कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमने के बाद वो उत्तर पहुंच गया है। फिर उसके बाद बोला है कि 270 वामावर्त घूमता है। वामावर्त का मतलब है इस साइड में घूमेगा, वो भी 270, 90, 180, 170, यानी ये अब पूर्व दिशा की ओर सम्मुख है। लिखा है कि अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है, तो ये किस साइड में सम्मुख है, पूर्व दिशा की ओर। अब हमारा ऑप्शन दिया गया ए, पूर्व। अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि पश्चिम दक्षिण हो जाता है, यहाँ पर हम चित्र बनाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा पश्चिम। पश्चिम हमारा जो होता है पश्चिम यहाँ पर होता है, दक्षिण यहाँ पर पूर्व, और ये हो जाता है हमारा नॉर्थ। ये जो पश्चिम था इस पश्चिम यहाँ पर हो जाता है, कहाँ पर दक्षिण हो जाता है। पश्चिम दक्षिण हो जाता है तो उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि इस साइड में 90 डिग्री घुमा हुआ है। पश्चिम क्या किया गया है, 90 डिग्री वामावर्त में घुमा गया है। तो पूछा गया कि उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर भी 90 डिग्री इस साइड में घुमा हुआ है, यानी इस जगह पर आ जाएगा। तो यानी उत्तर किस जगह पर आ गया है, पश्चिम की दिशा पर आ गया है, तो उत्तर क्या होगा, अब पश्चिम हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला दिया गया है, एक व्यक्ति उगते सूरज की दिशा में चलना शुरू कर देता है। उगते सूरज यानी पूर्व दिशा की ओर चल रहा होगा। एक व्यक्ति जो क्या करता है वो पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू कर देता है, अपने बाईं ओर 45 पर घूमता, मतलब जब वो आगे चलता है तो अपने बाएं, यहाँ पर ये पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, उसका बायां हाथ इस साइड में होगा और 45 डिग्री घुमाए, तो अब वो पहुंच गया उत्तर और पूर्व में। फिर उसके बाद वो 500 मीटर आगे चलता है, यानी यहाँ पर 500 मीटर आगे यहाँ तक पहुंच गया है। फिर उसके बाद बोला है कि 500 मीटर आगे चलता है, उसके बाद वह अपने बाएं, यहाँ पर बाया दिखा गया, बा लिखा गया है, यानी यहाँ पर बाई होगा। ये बाई और क्या करता है, 90 डिग्री घूमता है। बाई क्या करता है, 90 डिग्री घूमता है। यहाँ पर ये 45 डिग्री घुमा है, अब हमें इसको घुमाना है यहाँ पर अपने बाईं ओर। बाईं ओर क्या करता है, वो 90 डिग्री घूमता है। जब 90 डिग्री घूमेगा, इसका बायां यहाँ पर था, बाएं से ये जाएगा इस साइड में 90 डिग्री, यहां से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये कहाँ पहुंच गया होगा, अब ये पहुंच गया है, यहाँ पर होता है उत्तर और पश्चिम में, ये कहाँ पहुंच गया है, उत्तर और
पश्चिम में पहुंच गया है। फिर उसके बाद और थोड़ी देर तक चलता है, क्या करता है, और थोड़ी देर तक फिर आगे इस साइड में चला होगा, यहाँ पहुंच गया है। फिर उसके बाद बोला है कि अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है। अब किस दिशा की ओर सम्मुख है, उत्तर और पश्चिम की ओर सम्मुख है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, रामू सुबह पूर्व की ओर सम्मुख होता है। यहाँ पर रामू है, रामू क्या करता है, वो पूर्व की ओर सम्मुख होता है और फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। यहाँ पर था, यहाँ से 90 डिग्री घूमा है दक्षिणावर्त इस साइड में, तो ये पहुंच गया है दक्षिण में। अब बोला गया है और फिर 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, यानी 135 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 45 हो जाएगा। वामावर्त का मतलब इस साइड में चला होगा और यहाँ पहुंच गया है इस साइड में। अब बोला है कि अब वो कौन सी दिशा में, इस साइड हमारा कौन सा दिशा होता है, इस साइड में हमारा उत्तर और पूर्व दिशा होता है, उत्तर पूर्व बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन का हमारा जो है दिया गया, सुनील का मुख पूर्व की ओर है। सुनील, यहाँ पर हम डायरेक्शन बनाते हैं, यहाँ पर सुनील है और सुनील क्या कर रहा है, वो पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। यदि 45 डिग्री जो है वो घड़ी की दिशा में क्या करता है, 45 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है। घड़ी का दिशा हमारा यानी दक्षिणावर्त होता है और कितना घूमा है वो 45 डिग्री। 45 डिग्री यहाँ पर होगा, वो अब वो यहाँ पर आ गया है। फिर उसके बाद बोला है और फिर 180 घड़ी की विपरीत, 180 डिग्री क्या करता है, घड़ी के विपरीत। घड़ी इस साइड में चलती है, 180 यहाँ से जाएगा 90 और 90 दूना 180, यानी वो अब कहां पर हो गया है, उत्तर और पश्चिम दिशा के साइड में हो गया। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा हुआ है, तो घड़ी की सुई, यानी ये चित्र बना हमारा, एक्स जो है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, यहाँ पर खड़ा हुआ है। यहाँ एक्स था और नीचे दक्षिण की दिशा की ओर मुख कर किया। घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में 225 डिग्री, यानी यहाँ पर हम देखेंगे घड़ी की सुई की दिशा में 225 डिग्री है। यहां से हम जाएंगे और किस साइड में, ये घड़ी का सुई हमारा ऐसे चलता है, यानी यहां से जाएगा ये 90 और 90 दूना ये हो जाएगा 180, और 180 में अगर हम 45 जोड़ देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 225। ये हो गया 225 डिग्री घूम गया। फिर उसके बाद बोला फिर घड़ी की सुई के विपरीत, यानी अब वो उल्टा घुमा है, कितना डिग्री घुमा, 90 डिग्री। यहाँ पर 45 होता है, ये 45 मिलके 90, यानी यहाँ से लेकर अब इस साइड में आ गया है, यानी उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर। बोला है कि x, अब x के सामने कौन सी दिशा है, अब x के सामने कौन सी दिशा है, उत्तर और पश्चिम दिशा है। बी नंबर ऑप्शन, यहाँ पर बी होना चाहिए, ये सी होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि कंपास पर पूर्व उत्तर, जो पूर्व है वो क्या हो जाता है, उत्तर पूर्व हो जाता है। ये हमारा नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। पूर्व हमारा यहां पर था, ये पूर्व है। अब ये पूर्व क्या बन जाता है, उत्तर पूर्व यहां पर होता है, उत्तर पूर्व, लेकिन अब ये पूर्व कहला रहा है। क्या कहला रहा है, पूर्व कहला रहा है। तो बोला है तो पश्चिम क्या बन जाएगा, पूर्व यहां पर था, ये 45 डिग्री घूमा है, 45 डिग्री वो भी घड़ी के विपरीत दिशा की तरफ घूमा है, तो पश्चिम की दिशा को भी हम, पश्चिम यहाँ पर है, हम 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा देंगे तो पश्चिम कहाँ आ जाएगा हमारा, दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा, या पश्चिम दक्षिण कह सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि उत्तर पूर्व उत्तर होगा, यदि उत्तर पूर्व हो जाए, उत्तर होगा, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी कोड भाषा में उत्तर उत्तर हो जाता है, ये भी गलत है। ये वाला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, इसमें क्या है, सही हो क्या पता। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यानी ये क्वेश्चन दिया गया है, यदि उत्तर क्या है,
यदि उत्तर पूर्व उत्तर हो जाए, यानी उत्तर दिशा क्या हो जाएगा, पूर्व उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर चित्र बनाते हैं और चित्र क्या है, यहाँ पर हमारा उत्तर होता है, ये होता है पूर्व, ये होता है दक्षिण और ये होता है हमारा पश्चिम। यदि जो उत्तर की दिशा है ये क्या हो जाता है, पूर्व उत्तर हो जाता है। और पूर्व उत्तर तभी होगा जब यहां पर होगा, यानी पूर्व और क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो पूर्व उत्तर का मतलब है ये 45 डिग्री चला होगा, वो भी दक्षिणावर्त में, तभी ये उत्तर उत्तर पूर्व बन जाता है। तो बोला है तो पूर्व क्या होगा, तो पूर्व क्या होगा, पूर्व यहाँ पर था, पूर्व भी 45 डिग्री चल दिया गया होगा, पूर्व इधर 45 डिग्री चलेगा तो ये बन जाएगा पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व, यानी ये क्या बन जाएगा, दक्षिण पूर्व। इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया, 17 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा रॉन्ग दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो है दिया गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 18 नंबर है। 18 नंबर, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए घड़ी की सुई, यानी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए घड़ी की सुई की दिशा में 205 डिग्री मुड़ता है, यानी 205 डिग्री मुड़ जाता है। हम यहाँ पर बनाएंगे 205 डिग्री, यहाँ पर था, यहाँ पर ये उत्तर हो गया, यहाँ से आएगा 90, 90 दूना 180 और 180 में अगर हम 25 जोड़ेंगे तभी 205 होगा, यानी इनके बीच का भी एक लाइन है, ये 25 डिग्री का है, ये 25 डिग्री का हो जाएगा। ये पहुंच कहाँ गया, यहाँ पर पहुंच गया है। इसके बाद बोला है 205 मुड़ जाता है और फिर विपरीत 160, विपरीत मतलब अब क्या करता है, अभी तो ऐसे घुमा था, दक्षिणा घुमा था, अब क्या करता है, विपरीत घूमेगा, विपरीत यानी यहाँ से घूमेगा, वो भी 160। यहाँ पर हम देखेंगे ये 25 है और ये 25 और ये क्या होता है 45, यानी 25 और 45 मिलकर कितना हो जाएगा, 25 और 45 मिलकर हो जाएगा हमारा 70, 70 हो जाएगा। यहाँ तक कि 70 डिग्री ये घूम चुका है। 70 में अगर हम 90 को जोड़ते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिग्री है 90 डिग्री है, ये अब यहाँ पर पहुंच गया है। यानी अब ये दिशा जो होती है, ये दिशा होती है हमारी उत्तर पूर्व की होती है। ये क्वेश्चन कहाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है किस दिशा में घड़ी की दिशा मुख किए हुए खड़ा हुआ है, यानी कि अब घड़ी की दिशा की मुख करके खड़ा हुआ है, तो कहाँ पर खड़ा हुआ, उत्तर पूर्व की ओर खड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज का लास्ट क्वेश्चन। गौतम दक्षिण की ओर मुंह करके आगे बढ़ता है, यह है दक्षिण, दक्षिण की ओर यहाँ पर गौतम था, मुंह करके आगे बढ़ता है, नीचे की ओर बढ़ रहा है। उसके बाद बोला है कि फिर वह अपनी बाई 135 डिग्री, बाई का मतलब है उल्टा घूमेगा, 135 डिग्री, 135 डिग्री यहाँ पर होगा, यहाँ से घुमा ये 90, यहाँ से हो जाएगा 45 और 90 45 हो जाएगा, 135 डिग्री वो घूम गया है। अब वह किस दिशा की ओर मुख किया हुआ है, यहाँ पर ये जो दिशा होती है हमारी उत्तर पूर्व है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा, उत्तर पूर्व पहला ऑप्शन। बस आज तक के लिए ये लास्ट क्वेश्चन।